प्रश्न। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कल एक कार्यक्रम विधानसभा में एक कार्यक्रम चल रहा था, ओरिएंटल कार्यक्रम, जिसमें रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम हैं, उन्होंने एक बात जो कही जिससे कि आतिशी के ऊपर ऐसा वार किया कि आतिशी कि जो अंदर ईगो था, जो घमंड था, वो बाहर निकल के आ गया। यानी कि उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि अब वो जो भी पिछले और जो भी आगे के जितने भी उनके अंदर जो ईगो भरा हुआ था, वो धीरे धीरे अब साफ हो रहा है। यानी कि जो गंदगी उनके दिमाग में चल रही थी सीएम को लेके, रेखा गुप्ता को लेके, वो गंदगी उनके दिमाग से अब धीरे धीरे साफ हो रही है। यानी कि अब उनको समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ रहकर वो कितनी भ्रष्ट लोगों का साथ दे रही थी और खुद भी उसी गड्ढे में, उसी खाई में गिरती चली जा रही थी। लेकिन कल उनको इस तरीके के जो रेखा गुप्ता जी ने जो भाषण में कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कोई और बात है। इस बात को सुनकर आतिशी की मुस्कुराहट जो है वो बयां कर रही है कि आतिशी जी सारे जितने भी भूले सिकवे जितने भी थे, जो भी बातें थी, वो सब भुलाकर और बड़े हंसकर बात किया। बड़े उससे विधानसभा कार्यक्रम जो चले थे, दोनों में ऐसी खुशी पहली बार देखी गई। बड़े हंस के बात किया। तो ये सब उनका ये नज़ारा देख के सभी लोग हैरान भी हुए और ये भी पता लगा कि वाकई में इस बात से कि तू जरा भी साथ दे तो कोई और बात है, इस बात से आतिशी को ये बात दिल को उनके छू गई, जिससे वो बड़े नॉर्मली तरीके से, बड़े अच्छे से खड़े होकर गले मिली, बैठ बातें किया। और ये सब नज़ारा सभी वहाँ पे विधानसभा के ओरिएंटल कार्यक्रम में सभी लोग देख रहे थे, जिसको देखकर हैरानी भी हुई और बड़ा अच्छा भी लगा लोगों को। तो क्या अब आतिशी केजरीवाल का साथ छोड़ेंगे? जैसे कि केजरीवाल ने आतिशी को एक मोहरा बनाकर रखा हुआ है कि उनके हर जितनी भी बातें हों, जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो सब आतिशी के ही उसमें होते हैं कि आतिशी के सामने बैठकर या आतिशी जो जितनी भी बातें जो अंदर की होती हैं वो भी वहाँ की बताती हैं। क्योंकि अब उनके जितने भी थे बड़े बड़े नेता, उन सब की हार से, इतनी करारी हार से वो सब तो बैठ गए हैं घर में। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल विपासना में गए हुए थे, उनकी विपासना की यात्रा भी पूर्ण हो गई है। वैसे सिर्फ और सिर्फ उनका अगर कोई भी बचा हुआ है उनकी पार्टी का, तो वो है आतिशी। तो आतिशी को ही उन्होंने एक मोहरा बना के रखा था, लेकिन अब लगता है उन्होंने जिसको मोहरा बनाया था, अब वो मोहरा अब धीरे धीरे उनका खिसक रहा है। यानी कि अब वो मोहरा अब उनका साथ छोड़ने की कगार पर आ गया है। क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं, जो केजरीवाल की जिस तरीके से वो अपने ही लोगों के साथ धोखा देते हैं, बात कुछ और कहते हैं और बाद में उस बात को पलट जाते हैं। जिस तरीके से अभी तक था कि पंजाब में उन्होंने कई खेल खेले, कई परपैतरे आजमाए, जब उनका परपैतरा वहां नहीं चल पाया तो वो दिल्ली की जो हार हुई, उनकी करारी हार के बाद वो चले गए विपासना में। अब विपासना से लौटने के बाद ही पंजाब में वो सक्रिय हुए। किस बात पे? इस बात पर सक्रिय हो गए कि 5 साल पूरे करेंगे अब भगवंत मान। जब उन्होंने कहा अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि 3 साल पूरे होने पर अब भगवंत मान के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि 5 साल भी पूरा करेंगे और 5 साल के और आगे जो 5 साल है वो भी, यानी 10 साल अब भगवंत मान की ही सरकार वहां पे रहेगी। अब उनको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन जो वहां पे नशा और भ्रष्टाचार है उसको वो खत्म करेंगे, उसके लिए अब वो सक्रिय हो रहे हैं। तो विपासना से लौटने के बाद अब क्या केजरीवाल के तन मन धन सभी तरीके से उनका जो दिमाग इधर उधर घूम रहा था, जो उनकी माइंड जो भटक गया था, क्या अब वहां से आने के बाद अब उनकी सारी लालसाएं खत्म हो गई हैं? इसलिए वो सबसे पहले
क्या हुआ कि वहां से आने के बाद अपनी पत्नी के साथ में स्वर्ण मंदिर पहुंचे दर्शन करने के बाद, और भगवान मान के जो सरकार यानी कि पंजाब में जो उनकी सरकार है उसके पूरे जो 3 साल हो गए उसकी खुशी में वो गए थे, या फिर विपासना से लौटने के बाद उनके दिमाग जो है अब थोड़ा शांत हो गया है, स्थिर हो गया है, इस वजह से वो वहां पे गए थे स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के लिए। तो क्या पंजाब में भगवान मान की जो सरकार है उसके 3 साल पूरे होने पर केजरीवाल स्वर्ण मंदिर पहुंचे, और वो भी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ। अब अरविंद केजरीवाल जो बात बोल रहे हैं कि पंजाब के मोर्चे को सक्रिय करेंगे, यानी कि उसको देखेंगे कि वहां पे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इस तरीके से जो नशा हो रहा है, उन सबको रोकने के लिए अब वो पूरी तरीके से पूरी जिम्मेदारी से पूरा कार्य करेंगे। तो आप सरकार के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल है वो दिल्ली की हार के बाद सार्वजनिक तौर पर नजर आना अब फिर से शुरू हो गए, यानी इसका एक ये भी इंडिकेशन है कि वाकई में अब केजरीवाल क्या पॉलिटिकल जो हथकंडे हैं वो अपनाते जो थक गए हैं, तो अब वो क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी तरीके से वो हथकंडा अपनाना चाहते हैं। वहीं पे केजरीवाल जो भगवान मान से सीट छीनने की जो बातें हो रही थी कि अब वो उनसे सीट छीन लेंगे, अब उनका जो सत्ता है वहां से उनको हटा दिया जाएगा, ये सारी जो बातें हो रही थी, तो उनको केजरीवाल ने कहा है ये सब गलत है, ये सही नहीं है, अगर हमें यही लालसा होती तो हम कब का ये कर चुके होते हैं। तो क्या 3 साल में जो भी उन्होंने किया है भगवान मान ने, उससे क्या पंजाब की जनता खुश है, या पंजाब की जनता उनसे पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है कि हाँ कि अरविंद केजरीवाल से ही अब खुशी होगी कि अब भगवान मान ने जो किया है उससे नाखुश होकर अब अरविंद केजरीवाल को गद्दी में बैठाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ देखने को जो मिला है कि हाँ अरविंद केजरीवाल जो विपासना से लौटने के बाद उनका जो नजरिया है, जो सोचने विचारने की जो उनकी क्षमता है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो क्या अब केजरीवाल भगवान मान के लिए ही अब दिल्ली में को छोड़कर अब पंजाब में पूरी तरीके से भगवान मान का प्रचार करेंगे, जिस तरीके से भगवान मान दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कर रहे थे। लेकिन यह भी कहा गया है, कुछ लोगों ने कहा कि भगवान मान जहां जहां जाते हैं, जहां जहां प्रचार करते हैं वहां पे हार का ही सामना होता है। तो अरविंद केजरीवाल जब आप भगवान मान के लिए आप प्रचार करेंगे तो क्या उनके लिए वो लकी साबित होंगे, या फिर केजरीवाल अपने लिए ही कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। तो केजरीवाल ने यहां तक ये भी कहा है कि पंजाब में सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वो नशे की है। उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं को नशे से बचाना है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को दूसरी सबसे बड़ी समस्या बताया है और ये कहा है कि नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब के लोगों ने जो लड़ाई छेड़ रखी है और न्याय उनको दिलाना है हमें। केजरीवाल ने एक सवाल और उसका जवाब दिया और ये कहा है कि चिंता मत करिए, भगवान मान सीएम यानी 5 साल पूरे करेंगे सीएम पद का, और केजरीवाल ने 5 साल ही अगले नहीं बल्कि 10 साल भी वह मुख्यमंत्री पद पर ही रहेंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल ने बड़े ही अपने शब्दों में कही और सभी के सामने ये खुलासा किया, सभी मीडिया वालों के सामने ये बात कही। वहीं पे केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की है कि वह आगे भी रास्ता दिखाते रहेंगे, यानी गुरु जी के संगत में रहकर अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बदल चुके हैं। केजरीवाल से बल्कि लोगों ने यह भी पूछा है कि पंजाब आते ही जो विरोधी कहते हैं कि भाई पंजाब में सीएम बदलेगा, पंजाब की सीट पर केजरीवाल की नजर है, केजरीवाल पंजाब की सीट को हथियाना चाहते हैं, भगवान मान को भगाना चाहते हैं और
क्या क्या नहीं कहा। तो इस सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही, तो उन्होंने कहा चिंता मत करिए, भगवान मान पूरे साल रहेंगे और आगे भी रहेंगे, और पूरा हम तो ये चाहते हैं कि वो 5 साल क्या 10 साल वो रहे उसमें सीएम पद पे। तो केजरीवाल ने 2027 के चुनावों में आपकी जीत का दावा भी किया है कि अब आम आदमी पार्टी ही जीतेगी और पंजाब में आम आदमी पार्टी का ही दबदबा रहेगा। दिल्ली में आपके सत्ता से बाहर होने के बाद पंजाब में मान सरकार को कमजोर पड़ने के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें केजरीवाल ने दावा किया है कि वक्त पर ये वक्त है, और वक्त समय जो है वो किसी का एक नहीं रहता, समय बदलता रहता है। वहीं पे पंजाब की भगवत मान के साथ आपके संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। वहीं पे 2027 में जो विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल बड़े फैसले ले सकते हैं। वहीं केजरीवाल ने जब भगवत मान के सीएम रहने की बात कही तो मान और दूसरे नेता अपनी हंसी ना रोक पाए, और दिल्ली चुनावों में हार के बाद केजरीवाल इस महीने की शुरुआत 10 दिन की विपासना के लिए होशियारपुर पहुंचे थे। तो होशियारपुर से तो अब उनका पूरी होशियारी खत्म हो चुकी है। पूरी जितनी भी उनके माइंड में जो चल रहा था, जो दिमाग उनका भटक गया था, उस दिमाग को भटकाव को रोकने के लिए जो 10 दिन वो विपासना में गए हुए थे और योग करके अपने दिमाग को शांत कर अब वो फिर से जो पंजाब में लौटे हैं, और लौटने के बाद जो वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि अब हमें किसी भी चीज की कोई ऐसी लालसा नहीं है, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि सीएम के लिए ऐसा कर रहे थे, तो वो सारा भुलाकर अब सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल भगवत मान को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी सदस्य अब उनके बैठे हुए हैं, जो भी मेंबर बैठे हुए हैं, जो भी सीएम बने हुए हैं, जो भी विधायक बने हुए हैं, जो भी सांसद है, उन सभी का साथ अब केजरीवाल देंगे और अपने लिए वो रास्ता इन्हीं के थ्रू निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये कहते हुए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। तो अब उनको किसी भी चीज की कोई लालसा नहीं है, सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ाने के लिए अब केजरीवाल पूरी दम और पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से अब क्या इनका साथ देंगे। और दूसरों के ऊपर जो ब्लेम लगाने वाले, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, नशे को खत्म करने की बात कर रहे हैं कि अब पंजाब में नशे से और भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, तो जब दिल्ली में जो शराब घोटाले हुए, दिल्ली में इतने घोटाले हुए, तो उसको जब सरकार उनकी थी 10 साल तब ना रोक पाए, तो 3 साल में भगवत मान कैसे रोक सकते हैं? वहां पे कैसे भ्रष्टाचार को, नशा और भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं केजरीवाल? तो केजरीवाल तो एक नई बात करते हैं। वहीं पे तिहाड़ जेल में उन्हीं की सरकार थी, जब सुब्रत राय के टाइम पे एयर होस्टेस की लड़कियां वहां जाती थी और वो एक अयासी का अड्डा बना हुआ था, और वहां पे वहीं के जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने ही पूरा खुलासा किया था कि वहां पे ऐसी ऐसी बात हुई, और उन्होंने कहा मैं केजरीवाल जी के पास गया तो उन्होंने कहा वीडियो बना कर लाइए। तो उनका हर काम वीडियो बना कर लाइए, तब हम उस पर कुछ करेंगे, ऐसे हम कुछ नहीं। वहां पे शराब की बोतलें जो अंदर जाती थी जेल में, तो वो किसकी परमिशन से जाती थी? तब केजरीवाल वहां पे दिल्ली में कोई भ्रष्टाचार ना रोक पाए, तो अब पंजाब में कैसे रोक सकते हैं, और पंजाब में ये कैसे नशा और भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं? तो कहा जाता है कि भगवान मान खुद एक नशा करते हैं, खुद नशे में रहते हैं, तो एक नशा करने वाले सीएम तो वो नशा मुक्ति पंजाब को कैसे मुक्त कर सकता है, कैसे मुक्ति से बचा सकता है, जब जहां का सीएम ही ऐसा हो? तो अरविंद केजरीवाल अब कुछ नया मोड़ लेके आए हैं। विपासना से वापस आने के बाद गुरु जी से कुछ गुरु दक्षिणा लेकर आए हैं, तो हो सकता है केजरीवाल के माइंड में कुछ नया विचार आया हो और केजरीवाल कुछ नया सवेरा और नई खोज करके लाए हैं, जिसमें अब वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं पंजाब में। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।